बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 अदाद मुबारका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी हयात तैयबा बीमार न हुए। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नंबर 1, सुबह जल्दी उठना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह बहुत जल्द उठ जाया करते थे, बल्कि ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद भी कभी कज़ा हुई हो। सूरज निकलने से कुछ वक्त कबल और 1 घंटा बाद तक का वक्त ऑक्सीजन से भरपूर वक्त होता है। आज साइंसी तहकीक की बुनियाद पर सेहत के एतबार से 24 घंटों में ये बेहतरीन बात होती है कि जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देने का मौका मिलता है, जो कि आपकी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन मुफीद अमल है। नंबर 2, आँखों का मसाज। सुबह नींद से उठने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँखों का मसाज फरमाया करते थे। बॉडी का पूरा निज़ाम 11 सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। नींद से उठने के बाद ये सिस्टम बहाल होने में 11 से 12 मिनट लेता है। अगर आप आँखों का मसाज करते हैं तो ये सिस्टम 10 से 15 सेकंड में फौरन बहाल हो जाता है। नंबर 3, बिस्तर पर कुछ देर बैठे रहना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर से उठकर कुछ देर बैठे रहते थे और मामूल था कि 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ते थे, कि जिसको पढ़ने में तकरीबन 1 मिनट सिर्फ होता है। आज मेडिकल साइंस बताती है कि हमारे दिमाग में एक कैपिलरी है कि जिसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से के लिए ब्लड के लिए एक पुल बनता है। इस तरह उस पुल के ज़रिए से ही हमारे पूरे दिमाग को ब्लड की सप्लाई बहाल होती है, कि जहां से हमारा तमाम तर असाब यानी पूरा जिस्म को कंट्रोल होना होता है। अगर कोई शख्स सुबह बेदार होने पर अचानक उठकर चल दे, जबकि अभी ब्रेन भी ब्लड की सप्लाई बहाल नहीं हुई, तो उस शख्स को यहाँ ब्रेन हैमरेज हो सकता है, या वो ब्रेन की कई दूसरी पेचीदा मसाइल का शिकार हो सकता है, जिसमें अचानक जिस्म के कई हिस्सों का मफलूज होना फालिज भी शामिल है। जबकि अगर वो सिर्फ 1 मिनट बैठा रहे कि उसके दिमाग से ब्लड की सप्लाई बहाल हो सके, तो बहुत से पेचीदा मसाइल से बच सकता है। ये एक बाकायदा साइंस है और इस एक हदीस मुबारका के पीछे बहुत से प्रोफेसर डॉक्टर्स की रिसर्च शामिल है, कि जिसमें गैर मुस्लिम रिसर्चर्स ने भी इत्तफाक किया है कि हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत के मुताबिक सुबह उठने के बाद बेड पर कुछ देर बैठे रहना चाहिए। इसका फ़ायदा ये है कि दिमाग पूरी तरह से एक्टिव होकर हमारे जिस्म को भरपूर रहनुमाई के काबिल हो जाता है, और इस सुन्नत मुबारका पर जहाँ बहुत बड़ा अजर सवाब है, वह सेहत का बहुत बड़ा राज भी है। नंबर 4, कलूला करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि दोपहर के खाने के बाद 1 घड़ी के लिए 20 से 25 मिनट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट जाया करते थे। इसका फ़ायदा ये है कि तकरीबन 68% अफराद पे जब वो लंच करते हैं, उनका मैदा थोड़ी मिकदार में अल्कोहल पैदा करता है। ऐसे अगर इंसान चल फिर रहा हो तो वो चकरा कर गिर सकता है, या उस पर खुमार जैसी कैफियतदारी हो सकती है। यही सबब है कि आप हमेशा दोपहर के खाने के बाद अपने आप को थोड़ा सा बोझ सा महसूस करते हैं। अगर आप कुछ देर लेट जाएं तो अल्कोहल से पैदा होने वाला खुमार का जहन पर ज़्यादा दबाव नहीं आएगा और वो बॉडी फंक्शंस के लिए ज़्यादा फ़ायल रहेगा, और हम किसी भी तरह के हादसे से बच सकेंगे। इसके अलावा भी इस सुन्नत मुबारका पर अमल ना करने की सूरत में बहुत से सेहत के मसाइल का खदशा रहता है।
चूँकि ये बात आज तहकीकात से साबित शुदा है, इसीलिए दुनिया भर के ममालिक में बेशतर 1 से 2 या 3 बजे तक दोपहर का वक्फा किया जाता है ताकि लोग लंच के बाद कुछ कैलूला कर सकें। आज पूरा यूरोप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अमलन अपनाए हुए हैं और पूरे यूरोप में दोपहर 1 से 3 बजे तक का वक्फा होता है। उन्होंने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिसर्च की, अपनाया और हमसे कहीं बेहतर सेहत का मयार रखते हैं। नंबर 5, खाने से पहले फल नोश फरमाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खाना खाने से पहले फ्रूट नोश फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि आप खाने के बाद फल नोश ना फरमाते थे। मुख्तलिफ फलों में 90 से 99% तक पानी की मिकदार होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि खाना खाने के बाद पानी पीने से मना फरमाया है, जबकि खाने से कबल पानी पीने की तरगीब दिलाई है, इसीलिए मुख्तलिफ फल भी चूँकि पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार रखते हैं, इसीलिए उनको खाने से पहले खाने से जिस्म और ख़ास तौर पर मैदा और आंतों को तवानाई मिलती है, क्योंकि खाने को हजम करने के बाद मैदे में और आंतों का बहुत अहम किरदार होता है और ये अमल उनकी कारकर्दगी बढ़ाने में उनके लिए मददगार साबित होता है और ये बात भी साइंसी मुशाहिदात से साबित शुदा है। फ्रूट में मौजूद गिज़ायत से खाली मैदे को ज़्यादा फ़ायदा होता है। नंबर 6, गिज़ा के बाद पानी ना पीना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी खाने के बाद पानी ना पीते थे। आज इल्म व तहकीक से जो बातें सामने आई हैं उनसे पता चलता है कि इस सुन्नत मुबारका पर अमल ना करने से इस कदर नुकसानात हैं कि गुमान भी नहीं किया जा सकता। जब हम खाने के बाद पानी पीते हैं तो खाने में जिस कदर भी फैट्स होते हैं वो खाने से निकलकर मैदे के ऊपर वाले हिस्से की तरफ आ जाते हैं। बाकी खाना हाजमे के दूसरे मरले के लिए छोटी आंत में चला जाता है और इस तरह मैदे में रह जाने वाले फैट और प्रोटीन मैदे के अंदर इंतहाई नुकसानदेह गैसेस पैदा करते हैं, जबकि इन सब को खाने के साथ मिक्स होकर निज़ाम इंजाम के अगले मरले में जाना था। हमने पानी पी लिया या फ्रूट खा लिया तो ये हमारी सेहत की बर्बादी के लिए मैदे में ही रह गए। एक हदीस मुबारका में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि अगर खाना खा लेने के बाद भी पानी की हाजत हो तो महज चंद एक घूंट पी लो, उसके बाद रोटी का एक लुकमा खा लो। जापानी रिसर्च है कि खाने के बाद पानी से जो फैट ऊपर आ रहे थे और आपने जो बाद में लुकमा खा लिया तो फैट्स के ऊपर आने का सिलसिला ना सिर्फ वहीं रुक जाता है बल्कि वो दोबारा गिज़ा का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए खाना खाने के बाद पानी हरगिज़ नहीं पीना चाहिए कि जो पेट में ना सिर्फ गैसेस, तेज़ाबियत, बदहज़मी का बाइस बनते हैं बल्कि बहुत से दिल के अमराज का ताल्लुक भी इसी सुन्नत मुबारका पर अमल ना करने के सबब में ही है। नंबर 7, वज़ू। हम दिन में 5 फर्ज नमाजों के लिए कम से कम 5 बार वज़ू करते हैं, क्योंकि वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती और मुंह, नाक, हाथ, बाजू, सर और पांव धोए बगैर वज़ू नहीं होता। यानी दिन में 5 बार हम जिस्म के इन तमाम अज़ा को धोते हैं। वज़ू में हम जिस्म के तमाम ज़ाहिरी अज़ा धोते हैं जिन पर मट्टी और कार्बन लग जाती है। आज साइंसी मुशाहिदात से ये बात साबित करते हैं कि जिस्म के जिन अज़ा पर मट्टी या कार्बन लग जाती है तो अगर उनको साफ ना किया जाए और वो जिस्म के उस हिस्से पर ज़्यादा देर लगे रहें तो उन अज़ा और दिमाग का कनेक्शन कमज़ोर हो जाता है, यानी जिस्म का असाबी निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, जो कि वो मुसलसल दिमाग को ये पैगाम भेजते रहते हैं कि जिस्म पर कोई चीज़ आ गई है, उसकी सफाई का एहतमाम किया जाए। अगर एक शख्स सुबह मुँह धोता है और उसके बाद शाम में आकर मुँह धोता है तो उसके अज़ा और दिमाग का ताल्लुक कमज़ोर पड़ जाता है, जिसके बाद वो बहुत सी असाबी मसाइल का शिकार हो सकता है। इस्लाम कम से कम दिन में 5 बार आपके वज़ू की सफाई का बंदोबस्त करता है और जुम्मे के रोज़ नाखून, ज़ेर नाफ और बगलों के गैर ज़रूरी बाल काटने समेत मुकम्मल सफाई का एहतमाम करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ऐसा करने का हुक्म फरमाया है बल्कि ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका का हिस्सा भी है।
नंबर 8, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और अदात मुबारका ये भी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात जल्द सो जाया करते थे। अमूमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा के बाद फौरन सो जाते थे, यानी रात जल्द सोना और सुबह जल्द उठना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में शामिल था। हमारी बायोलॉजिकल वाच जो कि हमारे पूरे जिस्म के निज़ाम को मुनहज़्ज़म करती है, जब ये बाहर अंधेरा देखती है तो ये आपके जिस्म को सोने का सिग्नल दे देती है। जिस्म को तैयारी के लिए ये 1.5 से 2 घंटे का टाइम देती है और उस वक्त तक आपको लाजिम सोना होता है। नोट कीजिए कि नमाज मगरिब और नमाज इशा भी तो तकरीबन इतनी ही दौरानिया होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपके जिस्म के अंदर बायोलॉजिकल वॉच के तहत एक डॉक्टर जाग जाता है जो आपके पूरे जिस्म की मेंटेनेंस करता है। अगर कहीं ज़ख्म आ जाए वो उसको रिपेयर करेगा। अगर जिगर या किसी और अज़ा में कुछ मुश्किल है तो उस पर काम करेगा, बल्कि सोने के बाद सबसे पहले जिगर पर ही काम होता है। जो जिगर के मरीज़ हैं उनके लिए ये राय भी है कि जहां वो अपना इलाज कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन अपने नींद के निज़ाम को बेहतर करके अपने जिस्म के डॉक्टर को इलाज का मौका दीजिए और फिर उसके समरात देखिए। रात 10 बजे से 12 बजे तक जिगर और उसके इर्द गिर्द के अज़ा की मेंटेनेंस होती है। इसके बाद दर्जा बदर्जा पूरे जिस्म की मेंटेनेंस होती है और ये अमल रोज़ाना की बुनियाद पर होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके जिस्म में एक ऑटोमेटिक निज़ाम रखा है और ये निज़ाम तब काम करता है जब आप जल्दी सोने की आदत अपनाते हैं। अहद जहालत में अरबों में एक रिवाज था कि रात के खाने के बाद उनके यहाँ शेर व शायरी और दियो मलाई कहानियों की महफिलें होती थीं जो रात गए 2 बजे तक चलती रहती थीं और उस माहौल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात जल्दी सोना भी उनके नज़दीक एक काबिल एतराज़ अमल था। ये तो अहद जहालत था, लेकिन आज मॉडर्न एज का दावा करने वाले हम मुसलमान के यहाँ भी देर तक जागने को न सिर्फ काबिल एतराज़ नहीं समझा जाता बल्कि कुछ हद तक तो काबिल फ़ख्र भी जाना जाता है। अहद जहालत की महफिलों की जगह आज मॉडर्न इंटरनेट और सेटेलाइट टेक्नोलॉजी ने ले ली है, लेकिन जल्दी सोना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात में था, क्योंकि जिस्म के अंदरूनी डॉक्टर की अफादियत से वाकिफ थे और यही वजह है कि पूरी हयात मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लम्हे के लिए भी बीमार नहीं हुए। नंबर 9, मसवाक करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसवाक को बहुत पसंद फरमाते थे और ख़ुसूसन दिन में 5 दफ़ा हर नमाज के वज़ू के साथ तो ज़रूर इसका एहतमाम फरमाते थे। इसके अलावा भी जब घर तशरीफ लाते तो किसी महफिल में हाजिरी से पहले गर्ज मौका ब मौका मसवाक का एहतमाम करते और मसवाक को बहुत महबूब रखते थे। होता ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो दांतों के दरमियान खाने के कुछ न कुछ ज़रात ज़रूर रह जाते हैं और खाने के एक घूंट के बाद उनके बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। महसूस कीजिएगा कि दांतों में रह जाने वाले ज़रात 2 घंटों पर नरम हो जाते हैं। इसकी वजह यही है कि बैक्टीरिया ही है। इसलिए हमें कहा गया है कि खाने से पहले, बाद और सोने से पहले बाद मसवाक का एहतमाम किया जाए, वरना ये आपको हार्ट अटैक का भी सबब बन सकती हैं। आज अमेरिका और मगरबी ममालिक में सुबह उठते बगैर दांत साफ किए खाने पीने का रिवाज आम है, जो उनमें तरह तरह की बीमारियों का सबब बन रहा है। ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी ने हार्ट अटैक के 500 मरीजों पर रिसर्च की। उन्होंने जहां और बहुत सी वजूहात बयान की, वहां एक कॉमन वजह ये भी सामने आई है, ये लोग टूथब्रश के लिए आदी ना थे, जिसके सबब उनके दांतों में जमा मैल पेट में जाकर इस कदर मल्टीप्लाई हुआ कि वो हार्ट के आर्टरीज को ब्लॉक करने का सबब बना। उनको हार्ट अटैक का असल सबब उनके दांतों का मैल था, जबकि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसवाक की इस हद तक तलकीन फरमाई कि एक मौके पर फरमाया कि अगर उम्मत पर भारी ना होता तो मैं उम्मत पर मसवाक को फ़र्ज करार दे देता। आज की मॉडर्न साइंस ये साबित कर चुकी है कि जिन लोगों को टूथब्रश ज़्यादा करने की आदत होती है उनको गुस्सा कम आता है और वो अक्सर ठंडे मिजाज पुरसकून रहते हैं।
जिस शख्स को ज्यादा गुस्सा आता हो, ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता हो, तबीयत में बेचैनी, तो वो ज्यादा से ज्यादा मसवाक किया करे। 2-3 माह में ही वो उसके हैरान कुन मौजूदात असरात पाएगा। नंबर 10, हफ्ते में 2 रोजे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में पीर और जुमेरात का रोजा भी शामिल था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रोजों को रखने की तरगीब भी दिलाई, यानी कि हफ्ते में 2 रोजे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक है कि मुसलमान एक आंत में खाना खाता है जबकि काफिर 3 आंत में, और हमें नसीहत फरमाई कि जब खूब भूख लगे तो खाना खाओ और अभी भूख बाकी हो तो छोड़ दो। ये अमल आज जदीद मेडिकल की ज़बान में ऑटोफेजिया कहलाता है। ये इंसानी जिस्म को सेहतमंद रखने का बहुत अजीम राज है। होता यह है कि जब हम मामूल के मुताबिक अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो जिस्म में एक्स्ट्रा प्रोटीन फैट्स इकट्ठे हो जाते हैं जो कि जिस्म की ज़रूरत से ज़ायद होने के सबब में जिस्म में जहर का किरदार अदा करते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। आज की आम बीमारियां शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर का बुनियादी सबब यही एक्स्ट्रा फैट्स ही बनते हैं। जब आपको भूख लगती है तो जिस्म के हंगर जूसेस यानी जिस्म में खाना हजम करने का खुदकार निज़ाम पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अगर हमने 100 लुक़मे खाने थे मगर 70 पर हाथ रोक लिया तो बाकी 30 लुक़मे के जिसकी जिस्म को ज़रूरत थी, जिस्म वो ज़रूरत उन एक्स्ट्रा प्रोटीन और फैट्स को खाकर पूरा करता है। जिस्म अपने खुदकार निज़ाम के तहत इकट्ठा होने वाले जहर को ख़त्म करता है और आप सेहतमंद रहते हैं। अब जब 3 रोज़ कुछ कोताही हो गई और आपने पीर को रोज़ा रख लिया तो दिन भर की तवील रोज़े के बाइस ऑटोफेजिया को अमल को एक्टिव होने का भरपूर मौका मिलता है और 3 रोज़ की कोताही को रिपेयर कर देता है। फिर 2 रोज़ के बाद मामूलात और जुमेरात का फिर रोज़ा। जब ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मामूलात का हिस्सा बन जाती हैं तो बीमारी पैदा करने वाले सेल ऑटोफेजिया का अमल हफ्ते में 2 बार दोहराए जाने के बाइस इकट्ठा ही नहीं हो पाता और आप सदा सेहतमंद रहते हैं। आज हम साइंसी तहकीकात पर बहुत यकीन रखते हैं कि हम इस निज़ाम में हैं कि साइंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को प्रूफ करे तो हम अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना शुरू करेंगे। हकीकत ये है कि साइंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से बहुत पीछे है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हयात तैयबा सुनते हमारे लिए मशले राह है। इन्हीं में हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी और राहतें हैं। और तर्जमा, ए मुसलमानों, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है।